हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि पुरुष का वीर्य क्या होता है। ठीक, वीर्य क्या होता है और शुक्राणु क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि वीर्य क्या होता है, कितने दिन में ये बन पाता है। ठीक, इसमें एनर्जी भी होती है क्या इसमें कोई ताकत होती है, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे, किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों अगर हम बात करें कि वीर्य क्या होता है, तो वीर्य जो होता है, ये देखो मैंने डायग्राम बना रखा है पुरुष के जननांग का। इसमें ये वृषण कोश है और ये अंदर वृषण है। इसमें अगर बात करें तो देखो हमारे साथ में ये है वृषण कोश। ठीक, थैली टाइप में होती है, शरीर से बाहर लटका करती है। इसके अंदर गोली पाई जाती है, इसको वृषण कहते हैं। ठीक, वृषण बनाते हैं शुक्राणु। ठीक, और ये शुक्रवाहिनी लेकर के आती है। ये ऊपर मूत्राशय लगा होता है, इसके पास में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ऊपर, इसके नीचे होता है यहाँ शुक्राशय और इसके नीचे होती है काउपर ग्रंथि। इसमें से सीमन होता हुआ या मूत्र होता हुआ जिस रास्ते से बाहर होता है इसको कहते हैं सिसन मार्ग। तो हमारे साथ में देखिए आप लोग, क्या होता है वीर्य। वीर्य जो होता है इसको सीमन भी कहा जाता है। सीमन क्या होता है, वृषण में बनता है और वृषण में बनने वाला एक जटिल पदार्थ होता है। सीमन भैया कैसा पदार्थ है, सीमन जटिल पदार्थ होता है। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये चिकना क्यों होता है, आप लोग देखते होंगे कि सीमन बहुत चिकना होता है। चिकनाहट का इसके कारण क्या होता है, तो जो सीमन निकलता है इसमें पानी प्लस म्यूकस प्लस प्लाज्मा, तीन चीज़ें मिली होती हैं जिनके कारण ये चिकना लगता है, खूब चिपचिपा पदार्थ रहता है। सीमन चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें अगर कैलोरी की बात करें तो क्या इसमें कुछ ऊर्जा भी पाई जाती है? हाँ, जो सीमन होता है भैया उसमें ऊर्जा पाई जाती है। कितनी ऊर्जा होती है? 15 से 25 कैलोरी। अर्थात सीमन का अगर कोई सेवन कर ले अर्थात खा ले, क्या ऊर्जा प्राप्त होगी? बेशक, अगर उसमें ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है उसमें? 15 से 25 कैलोरी ऊर्जा होती है सीमन में। ठीक, याद कर लेना आप लोग। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, किससे मिलकर के सीमन बना होता है? तो सीमन देखो, कैल्शियम होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है। ठीक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सिट्रेट और लैक्टिक अम्ल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर सीमन शरीर में बनाना है, अच्छा सीमन जिसके शरीर में ज़्यादा होता है उसके शरीर पे क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? उसका शरीर खूब चमकीला दिखेगा। ठीक, खूब आकर्षक चेहरा दिखता है, झुर्रियाँ नहीं चेहरे पे होती हैं। जिसके शरीर में ज़्यादा सीमन है उसके शरीर में एक अलग से शक्ति जागृत रहती है, समझ रहे हो, वो अलग से आकर्षक दिखेगा। तो इसके लिए अगर सीमन की आपके शरीर में मात्रा बढ़ानी है तो किन चीज़ों का हमको प्रयोग करना चाहिए? जैसे हमें फल खाने चाहिए, फल खाओगे तो फ्रक्टोज पहुंच जाएगी। मीठी चीज़ें खानी चाहिए जिससे ग्लूकोज पहुंच जाए शरीर में। ठीक, दूध लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप ले रहे हो, दूध देखो कैल्शियम खूब होता है दूध में, इसीलिए दूध का अगर सेवन कर रहे हो और सेक्स कर रहे हो तो उसमें जो सीमन बाहर निकल रहा है उसकी भरपाई दूध कर देता है, मिल्क कर देता है कैल्शियम से। ठीक, तो इस तरीके से दूध हमको लेना चाहिए, हमारे शरीर में वीर्य की मात्रा बढ़ जाती है, समझ रहे हो। वीर्य अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ से मिलकर के कैसे बनता है? देखो वृषण जो होते हैं ये बनाते हैं केवल शुक्राणु। वृषण क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं शुक्राणु। याद कर लेना शुक्राणु की आकृति कैसी होती है, शुक्राणु की आकृति ये वाली ऐसी होती है। ठीक, अगर बात की जाए शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? वृषण करते हैं। ठीक, और शुक्राणु में कुछ और भी मिला रहता होगा जिसको कहते हैं वीर्य। क्या मिला रहता है? वीर्य। ठीक, तो ये वीर्य क्या होता है? ये अलग से शक्ति होती है। ठीक, जो हमने बताया अभी, जिसमें 25 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। इसका निर्माण कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिट्रेट और लैक्टिक अम्ल, जिंक, इन चीज़ों से वीर्य का निर्माण होता है। वीर्य पढ़ रहे हैं। ठीक, और शुक्राणु वृषण में बनते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं तो शुक्राशय में जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें चिपचिपा पदार्थ, जो गाढ़े रंग का सफ़ेद पदार्थ आप देखते होंगे सीमन में, वीर्य में, वो
जो सफ़ेद पदार्थ होता है वही वीर्य होता है। शुक्राशय 60% पदार्थ मिलाता है। जब यहाँ से चलते हैं ये शुक्राणु, ठीक, तो यहाँ से जब चलते हैं तो इसमें बहुत कम पदार्थ, मतलब 10% ही ये मिला पाता है। यहाँ से 10% ये चिपचिपा पदार्थ होता है, और यहाँ से जब चलता है शुक्राशय में 60% इसमें मटेरियल मिलता है, 60% मटेरियल, ठीक। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है 30% मटेरियल मिलाती है। कितना? 30% इसमें से आता है और 60% इसमें से आता है शुक्राशय से, ठीक। और वृषण कोश से 10%, ऐसे करके 100% पूरा होता है। तब यहाँ पर जब हम लोग सेक्स करते हैं तो ये निकलता है। अगर बात की जाए तो हम सेक्स करते हैं तो एक बार में कितने ml सीमन बाहर आता है, तो याद कर लेना 3 से 4 ml सीमन अगर बाहर आ रहा है तो आप स्वस्थ व्यक्ति हो, ठीक। 3 से 4 ml अगर सीमन बाहर आ रहा है तो आप स्वस्थ व्यक्ति हो, ठीक, एक बार सेक्स करने में। अच्छा, अगर 1 ml की बात की जाए तो उसमें शुक्राणु कितने होते हैं? हम तो ये कहते हैं कि अगर चिपचिपा पदार्थ ऐसे उंगली में केवल लगा दो और स्त्री के अंडाशय से छुआ दो जाकर, अंडे से छुआ दो जाकर के, तब भी निषेचन हो जाएगा। क्योंकि चिपचिपा हुआ, जैसे ऐसे लगा लो लार हल्के से, तो जो लग जाता है ना, उतने में बहुत शुक्राणु पहुंच जाएंगे ये वाले। और मेन काम शुक्राणुओं का ही तो होता है, शुक्राणुओं का मेन काम होता है। एक शुक्राणु पहुंच जाए वो भी एक बच्चे का निर्माण करा सकता है। तो अगर बात की जाए 1 ml में, तो यहाँ हमने लिख रखा है 1 ml में 1 मिलियन से भी ज़्यादा शुक्राणु होते हैं। 1 ml में 1 मिलियन से भी ज़्यादा शुक्राणु होते हैं। और शुक्राणु की अगर बात की जाए ये कैसे बनता है सीमन, तो याद कर लेना आप लोग, अगर 800 ग्राम रक्त है, कितना रक्त है? 800 ग्राम रक्त है, तो इससे 20 ग्राम केवल सीमन बनेगा। कितना? 20 ग्राम सीमन बनता है, ठीक। अगर 800 ग्राम रक्त है, 800 ग्राम रक्त है, तब 20 ग्राम सीमन बनता है, ठीक। इसलिए आप लोग सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट सीमन रहता है। तो आपको पता हो गया होगा कि सीमन क्या होता है। देखो, शुक्राणु अलग होते हैं, सीमन अलग। जो शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकलता है ये सीमन होता है, इसी में शुक्राणु भी मिले रहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है, 30% मटेरियल इसमें डालती है। टेस्टोस्टेरॉन जो होते हैं इनकी वजह से शुक्राणु बनता है। वृषण में एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरॉन ही हमको क्या करता है? शुक्राणु का हमारे शरीर में निर्माण कराता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। ऐसे भी और भी क्लास देखने के लिए हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।